मन्नत सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल स्टार रिव्यूअर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के एपिसोड की शुरुआत दुआ और विक्रांत से होती है। दोनों किचन एरिया में साथ खड़े होते हैं और विक्रांत बहुत धैर्य के साथ दुआ को नई रेसिपी सिखा रहा होता है। वह उसे हर स्टेप समझा रहा होता है, किस समय क्या डालना है, कितनी आंच रखनी है और किस तरह स्वाद बैलेंस करना है। दुआ पूरी लगन से उसकी बात सुन रही होती है और बीच बीच में छोटी छोटी बातें भी करती रहती है। दोनों के बीच हल्की मुस्कान और सहज अपनापन दिखाई देता है। दुआ मन ही मन सोचती है कि खड़ूस सलूजा उतने भी खड़ूस नहीं है जितना वह पहले समझती थी। विक्रांत दुआ से कहता है कि अब वह खुद एक बार ट्राई करे ताकि उसे कॉन्फिडेंस आए। दुआ शुरू करने से पहले भगवान जी से आंखें बंद करके प्रार्थना करती है और फिर पूरे ध्यान के साथ रेसिपी बनाना शुरू कर देती है। वह एक एक स्टेप वैसे ही फॉलो करती है जैसे विक्रांत ने सिखाया था। जब डिश तैयार हो जाती है और स्वाद बिल्कुल सही आता है तो दुआ खुशी से उछल पड़ती है। वह मासूमियत में विक्रांत के पास जाकर उसे हग कर लेती है। विक्रांत भी हल्का सा मुस्कुरा देता है। इसके बाद दुआ बंटी के पास जाती है जो कोने में बैठा ऊँघ रहा होता है। दुआ उसे उठाते हुए कहती है कि अगर इतना खाएगा तो नींद तो आएगी ही। बंटी उठकर बैठ जाता है। दुआ कहती है कि पता नहीं मम्मा कब आएंगी, उसे नानी माँ से बात करनी है। वह चिंता जताती है कि सर्जरी के बाद नानी माँ उठी या अब भी आराम कर रही है। वह बताना चाहती है कि फर्स्ट राउंड की विनर उनकी दुआ है। दुआ बंटी से कहती है कि चलो नानू को कॉल करते हैं। जब वह कॉल करने जाती है तो पता चलता है कि बंटी का फोन स्विच ऑफ है। दुआ थोड़ा नाराज होकर कहती है कि जब जरूरत होती है तभी फोन बंद हो जाता है। बंटी सॉरी बोल देता है। तभी विक्रांत वहां आता है और अपना फोन आगे बढ़ाकर कहता है कि वह उसका फोन यूज कर सकती है। दुआ पहले मना करती है और कहती है कि मुम्मा आ जाएंगी तो उनके फोन से कॉल कर लेगी, लेकिन विक्रांत बार बार इंसिस्ट करता है। उसके मन में भी इच्छा होती है कि अगर दुआ उसके फोन से कॉल करेगी तो उसे नीतू माँ की तबीयत के बारे में पता चल जाएगा। बंटी बीच में आकर थोड़ा गुस्से में पूछता है कि आज दुआ की इतनी केयर क्यों की जा रही है। विक्रांत समझाता है कि दुआ पार्टिसिपेंट है और उसके पेरेंट्स यहाँ नहीं है, इसलिए वह जिम्मेदारी निभा रहा है। आखिरकार दुआ विक्रांत का फोन लेकर रोनी को कॉल करती है। बंटी स्पीकर ऑन करने को कहता है। रोनी जब स्क्रीन पर विक्रांत का नाम देखता है तो घबरा जाता है और सोचता है कि जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी। कॉल उठाने पर उसे दुआ की आवाज सुनाई देती है। दुआ पूछती है कि नानू नानी माँ कैसी हैं और क्या वह उठ गई। रोनी उल्टा पूछता है कि वह इस फोन से कैसे कॉल कर रही है। दुआ बताती है कि यह मिस्टर सलूजा का फोन है। रोनी कहता है कि नानी माँ ठीक है और अगर वह चाहे तो बात करा सकता है। दुआ तुरंत हाँ कह देती है। फोन नीतू को दे दिया जाता है। नीतू की आवाज सुनते ही विक्रांत भावुक हो जाता है क्योंकि वह भी उसे पहले इसी तरह पुकारती थी। नीतू दुआ से प्यार से बात करती है और उसकी जीत की खबर सुनकर खुश होती है। दुआ बताती है कि उसने बाबा जी से बहुत प्रार्थना की थी और उसे यकीन है कि बच्चे की दुआ भगवान जरूर सुनते हैं। यह सुनकर विक्रांत को मन्नत की बातें याद आ जाती हैं। दुआ प्यार से कहती है कि वह जल्दी मिलने आएगी और फिर कॉल खत्म हो जाता है। कॉल के बाद विक्रांत दुआ से पूछता है कि क्या वह सिर्फ नानी माँ के लिए पार्टिसिपेट कर रही है। दुआ कहती है कि यह उसका सपना जरूर था, लेकिन उसने नानी माँ के लिए ही हिस्सा लिया क्योंकि फैमिली और फ्रेंड्स पैसा और फेम से ज्यादा जरूरी होते हैं। तभी मन्नत वहां पहुंचती है। विक्रांत हल्की शिकायत के लहजे में कहता है कि वह देर से आई है और बच्चों को इंतजार करना पड़ा। वह अपनी जिम्मेदारी का जिक्र करता है और कहता है कि उसके पास इन सब के लिए ज्यादा समय नहीं होता। मन्नत शांत स्वर में थैंक यू और सॉरी कहती है और दुआ और बंटी को लेकर चली जाती है। उनके जाते ही विक्रांत खुद से कहता है कि दुआ सच में बहुत अच्छी बच्ची है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या, मल्लिका और विशाखा यशिका के नकली माता पिता को पकड़कर बैठे होते हैं और उसके कॉल का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही कॉल आता है यशिका गुस्से में रिहर्सल की बात करती है और पैसे काटने की धमकी देती है।
तभी फोन पर मल्लिका की आवाज सुनकर वह चौंक जाती है। मल्लिका उससे एमजी रोड की ओल्ड फैक्ट्री में मिलने को कहती है और धमकी देती है कि अगर वह नहीं आई तो उसका सच विक्रांत को बता दिया जाएगा। यशिका मजबूरी में आने को तैयार हो जाती है। इधर धैर्य डीएनए टेस्ट करवाकर वापस आता है और मन्नत को ईमेल चेक करने को कहता है। मन्नत मन ही मन भरोसा करती है कि रिपोर्ट वही साबित करेगी जो वह जानती है। जब वह रिपोर्ट देखती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि रिपोर्ट नेगेटिव होती है। वह घबरा जाती है और कहती है कि यह कैसे हो सकता है, वह औरत आरजू नहीं हो सकती। धैर्य समझाने की कोशिश करता है कि शायद इस बार वे गलत हो। मन्नत मानने को तैयार नहीं होती और कहती है कि रिपोर्ट में जरूर छेड़छाड़ हुई है। धैर्य तर्क देता है कि सैंपल उसके पास था और लैब में उसने खुद जमा कराया था, छेड़छाड़ कैसे हो सकती है। फिर भी वह कहता है कि अगर उसे तसल्ली चाहिए तो दोबारा टेस्ट करवा लेते हैं। उधर फैक्ट्री में यशिका मल्लिका और विशाखा को सच बताकर चौंका देती है। वह बताती है कि शेफ वाली कैप ही असली डीएनए सैंपल थी और उसने चुपके से कैप बदल दी थी। इसीलिए जो रिपोर्ट आई है वह गलत सैंपल पर बेस्ड है। ये सुनकर तीनों हैरान रह जाते हैं। यशिका धमकी देती है कि अगर उसने सच्चाई मन्नत और धैर्य को बता दी तो वे फिर से टेस्ट करवा लेंगे और इस बार बचना मुश्किल होगा। एपिसोड के अंत में एक तरफ मन्नत और धैर्य दोबारा प्लान। मन्नत सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल स्टार रिव्यूअर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के एपिसोड की शुरुआत दुआ और विक्रांत से होती है। दोनों किचन एरिया में साथ खड़े होते हैं और विक्रांत बहुत धैर्य के साथ दुआ को नई रेसिपी सिखा रहा होता है। वह उसे हर स्टेप समझा रहा होता है, किस समय क्या डालना है, कितनी आंच रखनी है और किस तरह स्वाद बैलेंस करना है। दुआ पूरी लगन से उसकी बात सुन रही होती है और बीच बीच में छोटी छोटी बातें भी करती रहती है। दोनों के बीच हल्की मुस्कान और सहज अपनापन दिखाई देता है। दुआ मन ही मन सोचती है कि खड़ूस सलूजा उतने भी खड़ूस नहीं है जितना वह पहले समझती थी। विक्रांत दुआ से कहता है कि अब वह खुद एक बार ट्राई करे ताकि उसे कॉन्फिडेंस आए। दुआ शुरू करने से पहले भगवान जी से आंखें बंद करके प्रार्थना करती है और फिर पूरे ध्यान के साथ रेसिपी बनाना शुरू कर देती है। वह एक एक स्टेप वैसे ही फॉलो करती है जैसे विक्रांत ने सिखाया था। जब डिश तैयार हो जाती है और स्वाद बिल्कुल सही आता है तो दुआ खुशी से उछल पड़ती है। वह मासूमियत में विक्रांत के पास जाकर उसे हग कर लेती है। विक्रांत भी हल्का सा मुस्कुरा देता है। इसके बाद दुआ बंटी के पास जाती है जो कोने में बैठा ऊँघ रहा होता है। दुआ उसे उठाते हुए कहती है कि अगर इतना खाएगा तो नींद तो आएगी ही। बंटी उठकर बैठ जाता है। दुआ कहती है कि पता नहीं मम्मा कब आएंगी, उसे नानी माँ से बात करनी है। वह चिंता जताती है कि सर्जरी के बाद नानी माँ उठी या अब भी आराम कर रही हैं। वह बताना चाहती है कि फर्स्ट राउंड की विनर उनकी दुआ है। दुआ बंटी से कहती है कि चलो नानू को कॉल करते हैं। जब वह कॉल करने जाती है तो पता चलता है कि बंटी का फोन स्विच ऑफ है। दुआ थोड़ा नाराज होकर कहती है कि जब जरूरत होती है तभी फोन बंद हो जाता है। बंटी सॉरी बोल देता है। तभी विक्रांत वहां आता है और अपना फोन आगे बढ़ाकर कहता है कि वह उसका फोन यूज कर सकती है। दुआ पहले मना करती है और कहती है कि मम्मा आ जाएंगी तो उनके फोन से कॉल कर लेगी, लेकिन विक्रांत बार बार इंसिस्ट करता है। उसके मन में भी इच्छा होती है कि अगर दुआ उसके फोन से कॉल करेगी तो उसे नीतू माँ की तबीयत के बारे में पता चल जाएगा। बंटी बीच में आकर थोड़ा गुस्से में पूछता है कि आज दुआ की इतनी केयर क्यों की जा रही है। विक्रांत समझाता है कि दुआ पार्टिसिपेंट है और उसके पेरेंट्स यहाँ नहीं हैं, इसलिए वह जिम्मेदारी निभा रहा है। आखिरकार दुआ विक्रांत का फोन लेकर रोनी को कॉल करती है। बंटी स्पीकर ऑन करने को कहता है। रोनी जब स्क्रीन पर विक्रांत का नाम देखता है तो घबरा जाता है और सोचता है कि जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी। कॉल उठाने पर उसे दुआ की आवाज सुनाई देती है। दुआ पूछती है कि नानी माँ कैसी है और क्या वह उठ गई। रोनी उल्टा पूछता है कि वह इस फोन से कैसे कॉल कर रही है। दुआ बताती है कि यह मिस्टर सलूजा का फोन है। रोनी कहता है कि नानी माँ ठीक है और अगर वह चाहे
तो बात करा सकता है। दुआ तुरंत हाँ कह देती है। फोन नीतू को दे दिया जाता है। नीतू की आवाज सुनते ही विक्रांत भावुक हो जाता है, क्योंकि वह भी उसे पहले इसी तरह पुकारती थी। नीतू दुआ से प्यार से बात करती है और उसकी जीत की खबर सुनकर खुश होती है। दुआ बताती है कि उसने बाबा जी से बहुत प्रार्थना की थी और उसे यकीन है कि बच्चे की दुआ भगवान जरूर सुनते हैं। यह सुनकर विक्रांत को मन्नत की बातें याद आ जाती है। दुआ प्यार से कहती है कि वह जल्दी मिलने आएगी और फिर कॉल खत्म हो जाता है। कॉल के बाद विक्रांत दुआ से पूछता है कि क्या वह सिर्फ नानी माँ के लिए पार्टिसिपेट कर रही है। दुआ कहती है कि यह उसका सपना जरूर था, लेकिन उसने नानी माँ के लिए ही हिस्सा लिया, क्योंकि फैमिली और फ्रेंड्स पैसा और फेम से ज्यादा जरूरी होते हैं। तभी मन्नत वहां पहुंचती है। विक्रांत हल्की शिकायत के लहजे में कहता है कि वह देर से आई है और बच्चों को इंतजार करना पड़ा। वह अपनी जिम्मेदारी का जिक्र करता है और कहता है कि उसके पास इन सब के लिए ज्यादा समय नहीं होता। मन्नत शांत स्वर में थैंक यू और सॉरी कहती है और दुआ और बंटी को लेकर चली जाती है। उनके जाते ही विक्रांत खुद से कहता है कि दुआ सच में बहुत अच्छी बच्ची है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या, मल्लिका और विशाखा यशिका के नकली माता पिता को पकड़कर बैठे होते हैं और उसके कॉल का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही कॉल आता है, यशिका गुस्से में रिहर्सल की बात करती है और पैसे काटने की धमकी देती है। तभी फोन पर मल्लिका की आवाज सुनकर वह चौंक जाती है। मल्लिका उसे एमजी रोड की ओल्ड फैक्ट्री में मिलने को कहती है और धमकी देती है कि अगर वह नहीं आई तो उसका सच विक्रांत को बता दिया जाएगा। यशिका मजबूरी में आने को तैयार हो जाती है। इधर धैर्य डीएनए टेस्ट करवाकर वापस आता है और मन्नत को ईमेल चेक करने को कहता है। मन्नत मन ही मन भरोसा करती है कि रिपोर्ट वही साबित करेगी जो वह जानती है। जब वह रिपोर्ट देखती है तो शॉक हो जाती है, क्योंकि रिपोर्ट नेगेटिव होती है। वह घबरा जाती है और कहती है कि यह कैसे हो सकता है, वह औरत आरजू नहीं हो सकती। धैर्य समझाने की कोशिश करता है कि शायद इस बार वे गलत हों। मन्नत मानने को तैयार नहीं होती और कहती है कि रिपोर्ट में जरूर छेड़छाड़ हुई है। धैर्य तर्क देता है कि सैंपल उसके पास था और लैब में उसने खुद जमा कराया था, छेड़छाड़ कैसे हो सकती है। फिर भी वह कहता है कि अगर उसे तसल्ली चाहिए तो दोबारा टेस्ट करवा लेते हैं। उधर फैक्ट्री में यशिका मल्लिका और विशाखा को सच बताकर चौंका देती है। वह बताती है कि शेफ वाली कैप ही असली डीएनए सैंपल थी और उसने चुपके से कैप बदल दी थी। इसीलिए जो रिपोर्ट आई है वह गलत सैंपल पर बेस्ड है। यह सुनकर तीनों हैरान रह जाते हैं। यशिका धमकी देती है कि अगर उसने सच्चाई मन्नत और धैर्य को बता दी तो वे फिर से टेस्ट करवा लेंगे और इस बार बचना मुश्किल होगा। एपिसोड के अंत में एक तरफ मन्नत और धैर्य दोबारा प्लान। मन्नत सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल स्टार रिव्यूअर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के एपिसोड की शुरुआत दुआ और विक्रांत से होती है। दोनों किचन एरिया में साथ खड़े होते हैं और विक्रांत बहुत धैर्य के साथ दुआ को नई रेसिपी सिखा रहा होता है। वह उसे हर स्टेप समझा रहा होता है, किस समय क्या डालना है, कितनी आंच रखनी है और किस तरह स्वाद बैलेंस करना है। दुआ पूरी लगन से उसकी बात सुन रही होती है और बीच बीच में छोटी छोटी बातें भी करती रहती है। दोनों के बीच हल्की मुस्कान और सहज अपनापन दिखाई देता है। दुआ मन ही मन सोचती है कि खड़ूस सलूजा उतने भी खड़ूस नहीं है जितना वह पहले समझती थी। विक्रांत दुआ से कहता है कि अब वह खुद एक बार ट्राई करे ताकि उसे कॉन्फिडेंस आए। दुआ शुरू करने से पहले भगवान जी से आंखें बंद करके प्रार्थना करती है और फिर पूरे ध्यान के साथ रेसिपी बनाना शुरू कर देती है। वह एक एक स्टेप वैसे ही फॉलो करती है जैसे विक्रांत ने सिखाया था। जब डिश तैयार हो जाती है और स्वाद बिल्कुल सही आता है तो दुआ खुशी से उछल पड़ती है। वह मासूमियत में विक्रांत के पास जाकर उसे हग कर लेती है। विक्रांत भी हल्का सा मुस्कुरा देता है। इसके बाद दुआ बंटी के पास जाती है जो कोने में बैठा ऊँघ रहा होता है। दुआ उसे उठाते हुए कहती है कि अगर इतना खाएगा तो नींद तो आएगी ही। बंटी उठकर बैठ जाता है। दुआ कहती है कि पता नहीं मम्मा कब आएंगी, उससे नानी माँ से बात करनी है।
वह चिंता जताती है कि सर्जरी के बाद नानी माँ उठी या अब भी आराम कर रही हैं। वह बताना चाहती है कि फर्स्ट राउंड की विनर उनकी दुआ है। दुआ बंटी से कहती है कि चलो नानू को कॉल करते हैं। जब वह कॉल करने जाती है तो पता चलता है कि बंटी का फोन स्विच ऑफ है। दुआ थोड़ा नाराज होकर कहती है कि जब जरूरत होती है तभी फोन बंद हो जाता है। बंटी सॉरी बोल देता है। तभी विक्रांत वहां आता है और अपना फोन आगे बढ़ाकर कहता है कि वह उसका फोन यूज कर सकती है। दुआ पहले मना करती है और कहती है कि मम्मा आ जाएंगी तो उनके फोन से कॉल कर लेगी, लेकिन विक्रांत बार बार इंसिस्ट करता है। उसके मन में भी इच्छा होती है कि अगर दुआ उसके फोन से कॉल करेगी तो उसे नीतू माँ की तबीयत के बारे में पता चल जाएगा। बंटी बीच में आकर थोड़ा गुस्से में पूछता है कि आज दुआ की इतनी केयर क्यों की जा रही है। विक्रांत समझाता है कि दुआ पार्टिसिपेंट है और उसके पेरेंट्स यहाँ नहीं हैं, इसलिए वह जिम्मेदारी निभा रहा है। आखिरकार दुआ विक्रांत का फोन लेकर रोनी को कॉल करती है। बंटी स्पीकर ऑन करने को कहता है। रोनी जब स्क्रीन पर विक्रांत का नाम देखता है तो घबरा जाता है और सोचता है कि जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी। कॉल उठाने पर उसे दुआ की आवाज सुनाई देती है। दुआ पूछती है कि नानू नानी माँ कैसी है और क्या वह उठ गई। रोनी उल्टा पूछता है कि वह इस फोन से कैसे कॉल कर रही है। दुआ बताती है कि यह मिस्टर सलूजा का फोन है। रोनी कहता है कि नानी माँ ठीक है और अगर वह चाहे तो बात करा सकता है। दुआ तुरंत हाँ कह देती है। फोन नीतू को दे दिया जाता है। नीतू की आवाज सुनते ही विक्रांत भावुक हो जाता है, क्योंकि वह भी उसे पहले इसी तरह पुकारती थी। नीतू दुआ से प्यार से बात करती है और उसकी जीत की खबर सुनकर खुश होती है। दुआ बताती है कि उसने बाबा जी से बहुत प्रार्थना की थी और उसे यकीन है कि बच्चे की दुआ भगवान जरूर सुनते हैं। यह सुनकर विक्रांत को मन्नत की बातें याद आ जाती हैं। दुआ प्यार से कहती है कि वह जल्दी मिलने आएगी और फिर कॉल खत्म हो जाता है। कॉल के बाद विक्रांत दुआ से पूछता है कि क्या वह सिर्फ नानी माँ के लिए पार्टिसिपेट कर रही है। दुआ कहती है कि यह उसका सपना जरूर था, लेकिन उसने नानी माँ के लिए ही हिस्सा लिया, क्योंकि फैमिली और फ्रेंड्स पैसा और फेम से ज्यादा जरूरी होते हैं। तभी मन्नत वहां पहुंचती है। विक्रांत हल्की शिकायत के लहजे में कहता है कि वह देर से आई है और बच्चों को इंतजार करना पड़ा। वह अपनी जिम्मेदारी का जिक्र करता है और कहता है कि उसके पास इन सब के लिए ज्यादा समय नहीं होता। मन्नत शांत स्वर में थैंक यू और सॉरी कहती है और दुआ और बंटी को लेकर चली जाती है। उनके जाते ही विक्रांत खुद से कहता है कि दुआ सच में बहुत अच्छी बच्ची है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या, मल्लिका और विशाखा यशिका के नकली माता पिता को पकड़कर बैठे होते हैं और उसके कॉल का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही कॉल आता है, यशिका गुस्से में रिहर्सल की बात करती है और पैसे काटने की धमकी देती है। तभी फोन पर मल्लिका की आवाज सुनकर वह चौंक जाती है। मल्लिका उसे एमजी रोड की ओल्ड फैक्ट्री में मिलने को कहती है और धमकी देती है कि अगर वह नहीं आई तो उसका सच विक्रांत को बता दिया जाएगा। यशिका मजबूरी में आने को तैयार हो जाती है। इधर धैर्य डीएनए टेस्ट करवाकर वापस आता है और मन्नत को ईमेल चेक करने को कहता है। मन्नत मन ही मन भरोसा करती है कि रिपोर्ट वही साबित करेगी जो वह जानती है। जब वह रिपोर्ट देखती है तो शॉक हो जाती है, क्योंकि रिपोर्ट नेगेटिव होती है। वह घबरा जाती है और कहती है कि यह कैसे हो सकता है, वह औरत आरजू नहीं हो सकती। धैर्य समझाने की कोशिश करता है कि शायद इस बार वे गलत हो। मन्नत मानने को तैयार नहीं होती और कहती है कि रिपोर्ट में जरूर छेड़छाड़ हुई है। धैर्य तर्क देता है कि सैंपल उसके पास था और लैब में उसने खुद जमा कराया था, छेड़छाड़ कैसे हो सकती है। फिर भी वह कहता है कि अगर उसे तसल्ली चाहिए तो दोबारा टेस्ट करवा लेते हैं। उधर फैक्ट्री में यशिका मल्लिका और विशाखा को सच बताकर चौंका देती है। वह बताती है कि शेफ वाली कैप ही असली डीएनए सैंपल थी और उसने चुपके से कैप बदल दी थी। इसीलिए जो रिपोर्ट आई है वह गलत सैंपल पर बेस्ड है। यह सुनकर तीनों हैरान रह जाते हैं। यशिका धमकी देती है कि अगर उसने सच्चाई मन्नत और धैर्य को बता दी तो वे फिर से टेस्ट करवा लेंगे और इस बार बचना मुश्किल होगा। एपिसोड के अंत में एक तरफ
मन्नत और धैर्य, दोबारा प्लान। वह एक एक स्टेप वैसे ही फॉलो करती है जैसे विक्रांत ने सिखाया था। जब डिश तैयार हो जाती है और स्वाद बिल्कुल सही आता है तो दुआ खुशी से उछल पड़ती है। वह मासूमियत में विक्रांत के पास जाकर उसे हग कर लेती है। विक्रांत भी हल्का सा मुस्कुरा देता है। इसके बाद दुआ बंटी के पास जाती है जो कोने में बैठा ऊँघ रहा होता है। दुआ उसे उठाते हुए कहती है कि अगर इतना खाएगा तो नींद तो आएगी ही। बंटी उठकर बैठ जाता है। दुआ कहती है कि पता नहीं मम्मा कब आएंगी, उसे नानी माँ से बात करनी है। वह चिंता जताती है कि सर्जरी के बाद नानी माँ उठी या अब भी आराम कर रही हैं। वह बताना चाहती है कि फर्स्ट राउंड की विनर उनकी दुआ है। दुआ बंटी से कहती है कि चलो नानू को कॉल करते हैं। जब वह कॉल करने जाती है तो पता चलता है कि बंटी का फोन स्विच ऑफ है। दुआ थोड़ा नाराज होकर कहती है कि जब जरूरत होती है तभी फोन बंद हो जाता है। बंटी सॉरी बोल देता है। तभी विक्रांत वहां आता है और अपना फोन आगे बढ़ाकर कहता है